जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बिस्कुटे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट जजमेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले इमेजिन करिए, आपने सप्लायर के पास से कुछ गुड्स या सर्विस ली होगी। आपने सामने वाले को टैक्स पे कर दिया और सारी लीगल प्रोसेस आपने फॉलो कर ली। लेकिन ये जो सप्लायर भाई साहब हैं, इन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, लेकिन 3B के टाइम पे टैक्स जो आता है, टैक्स पे नहीं किया। अब इसमें गलती किसकी, इनकी या आपकी? तो आप तो कहोगे भाई इसकी गलती है, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है ना 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 भाई, ये तो आपकी गलती है, इसने टैक्स पे नहीं किया है। तो आपने जो आईटीसी लिया है वो हमें रिवर्स कर दो अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के अंदर। अब फैक्ट ऑफ द केस देखते हैं। ये केस जो है, साहिल एंटरप्राइज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साहिल एंटरप्राइज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 साल के अंदर कंपनी ने 1 करोड़ से ज्यादा की आईटीसी ली थी। और इस टाइम पर जो सप्लायर था, उन्होंने 1 फाइल कर दिया था और 3B फाइल नील किया था और टैक्स पे नहीं किया था। इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, सेक्शन 73 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 73, क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे, डिमांड रेस की और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के अंदर आईटीसी रिवर्सल के लिए कह दिया। अब कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? कोर्ट ने कहा बायर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता है वेरीफाई करने का कि सेलर ने जीएसटीआर 3B में टैक्स डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है। बायर तो क्या कर सकता है, सिर्फ इनवॉइस ले सकता है या 2A चेक कर सकता है या उसका रजिस्ट्रेशन चेक कर सकता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। या तो जीएसटी पोर्टल का बैक एंड है, वहां वो बैठा नहीं रह सकता देखने के लिए कि भाई सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया कि नहीं पे किया है। तो लॉ कैन नॉट आस्क समवन टू डू द इम्पॉसिबल टास्क। लॉ इम्पॉसिबल चीज करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी जो है वो कहता है। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 अगर लिटरल अप्लाई किया गया तो, लिटरल अप्लाई किया गया तो बोनाफाइड परचेजर पर ऑनरियस बर्डन डाल देता है। इसका मतलब क्या, पहले तो भाई ट्रांजैक्शन करो, फिर देखो सेलर ने टैक्स पे किया कि नहीं किया, और नहीं किया होगा तो आईटीसी कैंसल। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, कोर्ट ने ये कहा। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 जो है, अगर लो बोनाफाइड परचेजर और कोल्यूसिव परचेजर में डिस्टिंक्शन नहीं करेगा, तो आर्टिकल 14 का वायोलेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या, आर्टिकल 14 बिजनेस करने की छूट देता है। अगर आप जो फ्रॉड कर रहा है वो और बोनाफाइड परचेजर है, उनके बीच में डिस्टिंक्शन नहीं करोगे तो इसका वायोलेशन हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर सेट असाइड कर दिया। और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आगे जो केस हुए थे, क्वेस्ट मर्केंडाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड टैक्स दिल्ली वर्सेस एरिस इंडिया, कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड टैक्स दिल्ली वर्सेस शांति किरण प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी केस में प्रिंसिपल सेम था। बोनाफाइड परचेजर को आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेलर ने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है। इसके अलावा सेक्शन 73 जो है, खुद डिपार्टमेंट कहता है कि आपने फ्रॉड तो नहीं किया, लेकिन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी की वजह से हम लोग आईटीसी रिवर्सल के लिए बोल रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने खुद कह दिया भाई फ्रॉड तो है ही नहीं। इसीलिए अगर फ्रॉड नहीं है तो आप 14 का, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कर सकते हो, कोलूजन नहीं है यहाँ पर। इसलिए कोर्ट ने क्या होल्ड किया, सेक्शन 16 क्लोज सबसेक्शन 2 क्लोज सी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट इसको रीड डाउन करना पड़ेगा। आईटीसी डिनाई नहीं होगा अगर ट्रांजैक्शन बोनाफाइड है तो। आईटीसी डिनाई तभी होगा जब कोलूसिव ट्रांजैक्शन है, दो लोग मिलके फ्रॉड करना चाह रहे हैं, या कोई एक फ्रॉड करना चाह रहा है जो परचेजर है खुद वो, या रेवेन्यू को डिफ्रॉड करने का इंटेंशन है, तो ही आईटीसी डिसअलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए कोर्ट ने आईटीसी रिस्टोर करने के लिए कहा, डिमांड ऑर्डर सेट असाइड कर दिया। तो दोस्तों, ये था
आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर से कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।